गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस का जो पेपर होने जा रहा है 27 नवंबर से 14 तारीख तक, उसमें कैसे बच्चा 60 पर भी नंबर ला सकता है। जो 60 वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। जिन बच्चों के 60 नंबर आ रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं और उनके 60 नंबर आ रहे हैं तो उनकी भी नौकरी पक्की होगी, ये परेशान मत होना। कुछ लोग परेशान हैं, गुरुजी नंबर कम आ रहे हैं, कैसे नौकरी लगेगी, कैसे नौकरी लें। तो ध्यान से समझना, आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपके काम की होने जा रही है। 60 पर कैसे नंबर आएगा। देखो बच्चों, हर एसएससी का पेपर जो है वो 27 नवंबर से शुरू है। 27 नवंबर से शुरू करके और 14 दिसंबर तक एग्जाम है। तो इसका मतलब हर डेट का एग्जाम, और एक दिन में 3 पेपर होगा। जब एक दिन में 3 पेपर होगा, 27 से लेकर 3 दिन यहाँ हो गया, 14 और 3 17 दिन पेपर चलेगा और 3 दिन एक दिन में 3 पेपर होगा, तो 51 पेपर बनेंगे टोटल। तो हर पेपर एक जैसा तो होगा नहीं, जब सारे पेपर अलग अलग होंगे, इसलिए एसएससी क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। कुछ मीटिंग के जो पेपर टफ आए हैं उनको नॉर्मलाइजेशन होता है, और कुछ मीटिंग के पेपर इजी होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं होता है। वो किस बेस पर काम करता है, वो कैसे आपको करना है, उसको ध्यान से समझ लो। 51 मीटिंग का पेपर, कुछ मीटिंग का पेपर बहुत इजी हो जाएगा, कुछ मीटिंग का पेपर बहुत हार्ड हो जाएगा। तो वो कैसे आपको करना है ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखो मेरी बात सुनो, आप कभी कभी बच्चा सोचता है जी 60 करके आया कैसे नौकरी लगेगी। 60 पर नौकरी लगेगी, बिल्कुल ध्यान से समझो कैसे। भाई देखो बच्चों, आपकी मीटिंग का पेपर टफ था और आपकी जर्नल अटेम्प्टिंग जो था वो 60-65 क्वेश्चन रहे। दूसरी मीटिंग का पेपर इजी था, उसकी जर्नल अटेम्प्टिंग 70 रही, और एक मीटिंग का पेपर और इजी था, उसकी जर्नल अटेम्प्टिंग जो रही वो 80 रही। तो जो 80 वाला जो बच्चा है जिसने 80 अटेम्प्ट किया और नॉर्मली उसके 80 तक सही जा रहे हैं, और एक मीटिंग के पेपर में देखा गया कि हर एक के 60 जा रहे हैं, तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो मीटिंग है ये टफ है, इसको यानी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि 60 को 80 मान लेते हैं, एक का मान निकाल के, 60 का मान 80, एक का मान निकाल के, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें 2 चीजें वेरी करती हैं, एक सबसे पहले तुम्हारी एक्यूरेसी, और दूसरी जो चीज है एक्यूरेसी के साथ साथ, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। दूसरा, जो तुमने किया है उसमें तुमने जो है करते समय आपने कितने जो है, ठीक है, अटेम्प्ट किए हैं ओवरऑल, ज्यादा अटेम्प्ट ना करके। अगर आपने 60 भी अटेम्प्ट किया और आपके सारे सही हैं, आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हैं, 4, 5, 10 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप 60 नंबर आपके बने, तो आप 60 वाले भी नौकरी ले सकते हो। क्योंकि मीटिंग का पेपर टफ था, तो हो सकता है आपको 1.2 नंबर मिले हर एक का, तो आपका नंबर बढ़ जाए, 72 बन जाए। तो ये संभावना है, तो घबराना नहीं है। पेपर टफ हो सकता है, कभी पेपर टफ होने पर परेशान हो जाओ, गुरुजी हमारे तो 60 ही बैठ रहे हैं, नंबर 60 वाले का भी आ सकता है, नंबर हो सकता है 75 वाले का ना आए, 60 वाले का आ जाए। तो ये देख लेना किस मीटिंग का पेपर कैसा रहा। आपको जितना सही एक्यूरेसी के साथ आता है आप उन्हीं क्वेश्चंस को करके आएंगे। तो क्या करना है तुमको, करती बार आपको एक्यूरेसी का ध्यान देना है, नंबर 1 बात अटेम्प्टिंग का ध्यान देना है। फालतू कभी कभी बच्चा क्या करता है, देखता है 60 ही हो रहे हैं मेरे, तो वो क्या करता है 60 के चक्कर में, मेरे तो कम है 70 मेरिट जाएगी, 75 मेरिट जाएगी, तो मेरिट 75 जाएगी, मेरा तो 60 ही है, 15 क्वेश्चन तुक्का मार देता है। 15 है तुक्का मार दिया, ये तुक्का इसका नाश ले जाते हैं, 15 के 15 गलत हो गए, पता चला बच्चा और नीचे गिर गया। तो ऐसा मत करना। तुमको क्या करना, अगर तुमको 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं सही, तो वो 60-65 ही करके आओ। क्योंकि अगर 60-65 एक्यूरेट हैं, तो अगर तुम्हारी मीटिंग का पेपर टफ होगा, ठीक है, तो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है तुम्हारे 75 वाले को भी पार कर जाओ। ऐसा मत करना कि 15-20 क्वेश्चन गलत कर जाओ खामा खामे, जो कि मेरा तो अटेम्प्ट कम है, मुझे तो 75 चाहिए था, मेरा तो 60 ही आ रहा है, और तुम क्या कर दो, गलत कर दो। ये मत करना। अब करने की बात कैसे, बात समझो। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, रीजनिंग पूरा सा लपेट देना, रीजनिंग बिल्कुल मत छोड़ना। मैथ में जो हम करवा देते हैं उनको कर लो, 10 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर का बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट पढ़ लो, आराम से आप उसको निकाल जाओगे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट को पढ़ लो, बस खत्म हो जाएगा, उसी में से 10 नंबर बन जाएंगे। रही बात जीके की, देखो जीके में अभी सीएचएसएल के पेपर चल रहे हैं। सीएचएसएल के पेपर में तुम कॉमन देखो, एक बुक पूछी जा रही है, एक दिवस पूछा जा रहा है, खेल में से 1-2 क्वेश्चन बन रहा है। तो इस हिसाब से देखो क्या क्या वहां पे बन रहा है।
जैसा, और एक रतन पूछ रहा है, कोई पुरस्कार पूछ रहा है, 4-5 क्वेश्चन ये बन जाता है, 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का बनेगा, 3 क्वेश्चन कम से कम, 3-4-5 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का बनेगा। तो ये सॉलिड मार्क्स है जो तुमको मिल ही जाने हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस कवर कर लो, ज्योग्राफी कवर कर लो, अगर अभी भी रह रखा है तो वहां से आपको नंबर सटीक मिलेगा। और जो विविध का सेक्शन है, विविध छोटा सेक्शन है, विविध में से कम 10 क्वेश्चन आपका बन जाना है। तो इस तरह से तुम करोगे तो जीएस भैया आप आराम से मरे से मरा 30-35 आराम से पहुंच जाओगे। जो किसी भी किताब स्पीडी कहीं से भी आप देख लो, जितना हो सके लपेट लो, जीएस ऐसे करके तुम्हारा आराम से, अगर तुम रीजनिंग 25 कर जाते हो, 25-24 कर जाते हो, अगर यहाँ 10 कर जाते हो, 25-10 35, अगर कंप्यूटर में तुम्हारा 5 भी रह जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 35 और 35 ये 70 बन रहा है, 70 में 60 मान लो, 60 भी अगर तुम्हारी मीटिंग का पेपर है तो 60 पे भी तुम नौकरी ले सकते हो, बशर्ते तुम्हारी मीटिंग का पेपर टफ रहा, इजी रहेगा तो जीएस में 30 थोड़ा ना करोगे, तुम 45 करोगे। तो याद रखना, जितने सही हो, एक्यूरेट हो, उतने ही करना। एडमिट कार्ड आ गए हैं, 27 तारीख पहली मीटिंग के पेपर नॉर्मली देखा जाता है कि उनको टफ देती है एसएससी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप पेपर के लेवल के हिसाब से आप अटेम्प्टिंग करना, खामा की अटेम्प्टिंग मत कर लेना, ठीक है। बस यही क्लास में बताने के लिए मैं आया था। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।